हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी 11th का है। अ कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन। इट्स मोलर मास इज 98.96 ग्राम। वाट आर इट्स एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूलाज। तो कह रहा है कि कंपाउंड है जिसमें कि हाइड्रोजन है 4.07% और 24.27% क्या है, कार्बन है, और क्लोरीन है 71.65%। ठीक है। अब इसका कह रहा है कि हमें एम्पिरिकल और मोलर फॉर्मूला निकालना है जिसका कि मोलर मास दिया हुआ है। अब देखो सब कुछ इसमें परसेंट में है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें मास ऑफ कंपाउंड है उसको 100 ग्राम मान लेते हैं। क्योंकि अगर हम कई बच्चे बोलते हैं कि 100 ग्राम ही सर क्यों, तो 100 ग्राम के अलावा आप कुछ भी मान सकते हो। आप 200 मान लो, 1000 मान लो, 50 मान लो, पर उससे होगा क्या, आपका कैलकुलेशन बढ़ेगा, आंसर नहीं चेंज होगा। जो रेशियो आएगा वो सेम ही आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड। ठीक है। अब देखो चूंकि 100 ग्राम सैंपल है और परसेंट में दिया हुआ कि 4.07%, तो 4.07% का मतलब क्या है कि 100 ग्राम कंपाउंड में 4.07 ग्राम हाइड्रोजन है। तो हम लिख लेते हैं वेट ऑफ हाइड्रोजन, आराम से निकल गया। हमें इसको कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। यहीं 200 ग्राम मानते तो क्या करना होता, फिर कैलकुलेट करना होता। कार्बन का मास इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, 24.27 ग्राम, और क्लोरीन का मास क्या हो जाएगा, 71.65 ग्राम हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का क्या तरीका है, गिवन मास 4.07 और डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है 1, ये कितना आ जाएगा 4.07, जिसे आप लगभग 4 भी लिख सकते हैं, लगभग 4 के बराबर है ही वो। यहाँ कार्बन का निकालें तो कार्बन का कितना आएगा 24.27, गिवन मास है, डिवाइडेड बाई मोलर मास 12, ये कितना आएगा 12 2 या 24 होता है। आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 2.02 के समथिंग। आप इसे भी लगभग 2 लिख सकते हैं, 2.02 है। इसी प्रकार से आप क्लोरीन का मोल्स निकालो। क्लोरीन का नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा 71.65 डिवाइडेड बाय 35.5। ठीक है। और इसको जब डिवाइड करोगे तो ये आएगा 2.01 के अप्रॉक्स। तो ये भी अप्रॉक्स कितना हो गया 2। तो इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में इसका रेशियो निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इज टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl। इसमें तो ये क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन का मोल्स कितना है 2 मोल है, हाइड्रोजन का मोल्स कितना निकाले हैं अभी 4 है, 2:4, और क्लोरीन का मोल कितना है 2। तब क्या हो जाएगा 2:4:2। तो ये क्या हो जाएगा 1:2:1। तो एम्पिरिकल फार्मूला अब क्या हो जाएगा, इसी रेशियो से हम लोग निकालते हैं। तो कार्बन का कितना आया 1, तो C1। हाइड्रोजन का कितना था रेशियो में 2, तो H2। और क्लोरीन का कितना आया है 1। तो ये इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला हो गया CH2Cl। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इससे एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाल लेते हैं, EM निकाल लेते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना हो जाएगा, एक कार्बन है तो 12 प्लस 2 हाइड्रोजन है तो 2, अब प्लस क्लोरीन है तो क्लोरीन का होता है 35.5। तो सबको जोड़ेंगे तो 14 प्लस 35 ये हो जाएगा 49.5 ग्राम। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में हमें मोलर मास दिया हुआ था 98.96 ग्राम, ये मैंने पहले ही लिख रखा है। ठीक है। तो अब इससे हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एक फैक्टर होता है एक्स बोलो, या एनसीईआरटी में तो एन ही लिखते हैं हम। एन यहाँ लिखने से बच रहे हैं क्योंकि एन नंबर ऑफ मोल्स को भी डिनोट करता है। आप एक्स लिखे चाहे एन लिखे जो भी है, लेकिन ये वो नंबर ऑफ मोल्स वाला एन नहीं है, ये फैक्टर है जिससे मल्टीप्लाई होता है। तो ये एन का फॉर्मूला होता है कि ये होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास या एम्पिरिकल मास। तो ये कितना हो जाएगा, मोलर मास कितना है 98.96 डिवाइड बाय 49.5। आप इसे डिवाइड करो, ये डिवाइड करोगे तो ये आएगा लगभग आपका 1.99 के अप्रॉक्स, और वो उसको हम 2 मान सकते हैं, 2 ही है। ठीक है। अब देखें मॉलिक्यूलर फार्मूला का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा है, N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, या यहाँ पर हमने x लिखा है तो हम लिख सकते हैं x इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। x का ही प्रयोग करें क्योंकि n नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट करता है, तो कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कहीं नंबर ऑफ मोल्स तो नहीं है। और x का वैल्यू अभी हम लोगों ने क्या निकाला 2, जो कि एक फैक्टर है। और एम्पिरिकल फार्मूला क्या आया था हम लोगों का CH2Cl, पहले ही निकाल चुके हैं। तो ये क्या हो जाएगा C2H4Cl2। तो ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला, और एम्पिरिकल फार्मूला क्या आया था CH2Cl।